हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे शेड्यूल अनुसूची कहा जाता है। क्योंकि भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संविधान में एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट को जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अनुसूची। ये एक पूरी तरह से क्या है, अलग एक प्रावधान है। और भारत के संविधान में यदि आप परीक्षा से पूछा जाए तो भारत के संविधान में जो अनुसूची से जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है। तो जो अनुसूचियों की संख्या है वो टोटल, जब मूल संविधान की बात आएगी तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी थी, 8 थी। लेकिन इसको संशोधन के माध्यम से समय समय पे अनुसूचियों की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया है। और वर्तमान समय की बात की जाएगी तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। यदि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में यही पूछा जाता है कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में यदि पूछा जाएगा तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 8। और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में वर्तमान संविधान में टोटल जो अनुसूचियों की संख्या वो कितनी है, 12 अनुसूची है। और ये जो 12 अनुसूची है मतलब 2, 9, 10, 11 और 12, ये जो अनुसूचियां हैं समय समय पर संशोधन के माध्यम से क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं। हम आज एक एक अनुसूचियों को समझने की कोशिश करेंगे कि उन अनुसूचियों में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो बात की जाएगी यदि पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में जिस बात का उल्लेख किया गया है संघ और उसके राज्य से। क्योंकि जो भारत है अर्थात इंडिया है उसको हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। और इस संघ को छोटे छोटे राज्यों में क्या किया गया है, बांटा गया है। क्योंकि जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो जो संघ की बात किया है, संघ का मतलब क्या हो गया, भारत और इंडिया। और साथ ही साथ उसके राज्य क्षेत्र कैसे कैसे राज्यों में बांटा गया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, ऐसे करके जो छोटे छोटे भाग हैं इनको हम क्या कहते हैं, उनके राज्य क्षेत्र। और राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक राज्य है और साथ ही साथ क्या है, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। और इन्हीं बातों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया, अनुसूची पहली में। मतलब पहली अनुसूची का संबंध किससे है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कभी भी नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, जैसे 2014 में अभी हाल ही में तत्काल में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बात कर अलग किया गया, तो उसको किस अनुसूची में शामिल किया गया होगा, पहली अनुसूची में। और साथ ही साथ 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो उस समय में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। बात की जाएगी यदि अगली अनुसूची की, तो अगली अनुसूची है अनुसूची 2। भारत के संविधान में जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इन सभी बातों का जो सभी पद है, इनके जो वेतन का जो उल्लेख किया गया, उनके बातों का जो उल्लेख किया गया वेतन तथा भत्ते का, वो किस अनुसूची में किया गया, अनुसूची 2 में। कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है इस समय वर्तमान में 5 लाख रुपया मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, उनको वेतन कितना मिलता है, 4 लाख रुपए। साथ ही साथ राज्य का राज्यपाल है, राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है, 3,50,000 रुपए। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, 2,80,000। तो जो भारतीय संविधान का अनुसूची 2 है वो वेतन तथा भत्ते का उल्लेख करता है कि संविधान में जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को कितना वेतन दिया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में किया गया है। अगला जो अनुसूची है वो है शपथ। क्योंकि भारत के संविधान में कोई भी संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पर आपको जाने से पहले आपको उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और उस पद तथा गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, उसके शपथ का क्या प्रारूप है, उसका उल्लेख कहां पे किया गया, तीसरी अनुसूची में किया गया। मतलब भारतीय संविधान का तीसरा जो अनुसूची है वो शपथ के प्रारूप का वर्णन करता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाएगा उसको शपथ कौन दिलाएगा और साथ ही साथ उसके शपथ के प्रारूप क्या होंगे, इन सब बातों का उल्लेख कहां किया गया, तीसरी अनुसूची में किया गया। कि सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा। ये सब जो प्रावधान है, ये सब प्रावधान और उनके प्रारूप, उनको संविधान के शपथ जब लेना है, संविधान की सर्वोच्चता जो बरकरार रखनी है, उसके शपथ के बारे में कहां प्रारूप बताया गया, तीसरी अनुसूची में बताया गया है।
ये तो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची थी जिसमें शपथ का प्रारूप का वर्णन किया गया। बात की जाएगी चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, क्योंकि केंद्र में यदि केंद्र की विधायिका की बात की जाएगी तो केंद्र की विधायिका के दो सदन है, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। यदि बात की जाएगी केंद्र की विधायिका की, तो केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं, संसद दो सदनों से मिलकर बनता है, एक आपका लोकसभा एक है आपका राज्यसभा। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है उसके आवंटन से संबंधित पूरा प्रावधान कहां लिखे गए हैं? चौथी अनुसूची में लिखे गए हैं कि उनको कैसे कैसे सीटें आवंटित की जाएंगी, कितने सीटों पर चुनाव होगा। तो वर्तमान में 245 सीटें अधिकतम बताई गई है कि वर्तमान में 245 सीटें हैं, अधिकतम का आंकड़ा अलग होता है इतनी सीटों पर, जिसमें जो 233 सीटों पर चुनाव होता है, 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 245। मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, अधिकतम की बात नहीं हो रही है। वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 245 इतनी सीटों पर होता है, जिसमें 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होकर पहुंचते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। परीक्षा में यह भी प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्यसभा में सीटों को, कितनी सीटों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो 12 सीटों को मनोनीत किया जाता है। और चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अब आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। ये दोनों जो जातिगत वर्ग हैं, इन जातिगत वर्ग के प्रशासन संबंधित, साथ ही साथ नियंत्रण संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं उनका उल्लेख कहां पे किया गया है? पांचवी अनुसूची में किया गया। मतलब पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधित तथा नियंत्रण संबंधित क्या है? सब प्रावधान है। इन सब बातों का उल्लेख कहां पे किया गया है? पांचवी अनुसूची में किया गया है। अब बात की जाती है छठवीं अनुसूची में। तो छठवीं अनुसूची और पांचवी अनुसूची में दोनों में किसकी बात की गई है? प्रशासन तथा नियंत्रण की बात की गई है। मगर पांचवी जो अनुसूची है, उस पांचवी अनुसूची में सभी राज्य में जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनके प्रशासन संबंधी बात की गई है। लेकिन बात की जाएगी छठवीं अनुसूची की, तो छठवीं अनुसूची में 4 राज्य मेंशन किए गए हैं, जिसको हम एटीएम स्क्वायर के माध्यम से याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, 4 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के यदि प्रशासन संबंधित कोई प्रावधान करने होंगे, उनके नियंत्रण संबंधी प्रावधान करने होंगे, तो उसका उल्लेख कहां पे किया गया है? छठवीं अनुसूची में किया गया है। आज हमने 6 अनुसूचियों तक समझने की कोशिश की। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।